चिंता होती है। भारत समेत हर जगह हालांकि मोतियों का मांग धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, लेकिन दोहन और प्रदूषण के चलते इनकी संख्या बहुत तेजी से घटती जा रही है। अपनी घरेलू मांग को देखते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हर साल मोतियों की बड़ी मात्रा आयात करते हैं। भुवनेश्वर ने ताजा पानी में से सीप से ताजा मोती बनाने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, जिसका उपयोग देश भर में बड़ी मात्रा में मोतियों को उत्पादन करने के लिए किया जा रहा है। प्राकृतिक रूप से एक मोती का निर्माण तब होता है जब कोई बाहरी कण जैसे कि रेत, कीट या कोई और पदार्थ सीप के भीतर प्रवेश कर जाता है। तब उन्हें सीप बाहर नहीं निकाल पाते, तब सीप उस पर धीरे धीरे चमकदार परतों को जमा करना शुरू करता है और इसी आसान तरीके का उपयोग करके मानव ने मोतियों का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया है। अभी हमारे इंडिया में कई लोग मोती की खेती करके 10 से 11 लाख रुपए हर साल कमा रहे हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में हम जानते हैं कि आखिर मोती का उत्पादन कैसे किया जाता है। मोती के उत्पादन करने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया होती है सीपों को इकट्ठा करना। सबसे पहले तो सीपों को नदी या तालाब से जमा करके इन्हें एक बड़े से आकार के बर्तन या बाल्टी में रखा जाता है। इसके लिए आप आसपास के नदियों या तालाबों में से सीपों को इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर आप नजदीकी मछुआरों से मिलकर आप उन्हें कम दाम पर ज्यादा सीप ले सकते हैं। नंबर दूसरा है उनके अनुकूल वातावरण बनाना। जमा किए गए सीपों का इस्तेमाल करने से पहले उन्हें 2-3 दिनों तक पानी में रखा जाता है ताकि सीपों की मांसपेशी धीरे धीरे ढीली पड़ जाए, ताकि उनका सर्जरी करने में आसानी हो सके। इसके लिए आपको ध्यान देना जरूरी है कि सीपों को ज्यादा देर तक पानी से बाहर नहीं रखेंगे। अगर आप ज्यादा देर तक सीपों को पानी से बाहर रखेंगे तो सीप ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। तो चलिए अब जानते हैं सर्जरी क्या है। मोती उत्पन्न करने के लिए सीपों की सर्जरी की जाती है और ये सर्जरी 3 प्रकार से की जाती है। तो चलिए हम एक एक करके तीनों सर्जरी के बारे में जानते हैं। नंबर 1 पर है सतह के केंद्र की सर्जरी। इस प्रक्रिया में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से 4 से 6 मिलीमीटर साइज के फ्रेम बनाकर सीपों को सतह से अलग करके इसके अंदर फ्रेम रखा जाता है। इस सर्जरी में यह कोशिश की जाती है कि डिजाइन वाले हिस्से को सरफेस की ओर रखा जाए, फिर उसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़कर सीप को बंद कर दिया जाए। अब दूसरा है सतह के कोशिका की सर्जरी। इस प्रक्रिया में सीपों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला होता है दाता और दूसरा होता है प्राप्तकर्ता कवरी। पहले स्टेप में सीपों के सेल में छोटी छोटी हिस्सों में कलम किए जाते हैं। इस सर्जरी में सीपों के किनारे पर सतह के एक पट्टी बनाई जाती है। इनमें 2-2 मिलीमीटर के छेद करके इसके अंदर डिजाइन वाले फ्रेम को डाल दिया जाता है और फिर इसे बंद कर दिया जाता है। अब जानते हैं तीसरा प्रक्रिया। तीसरा प्रक्रिया है प्रजनन अंगों की सर्जरी। इस प्रक्रिया में भी सीपों को कलम किया जाता है। इस प्रक्रिया में सीपों के प्रजनन अंगों के किनारे को हलक काटकर 2 से 4 मिलीमीटर का न्यूक्लियस डाला जाता है। न्यूक्लियस को इस तरह से डाला जाता है कि न्यूक्लियस और कलम दोनों एक साथ आपस में जुड़े रह सके। सर्जरी करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि न्यूक्लियस कलम के बाहरी हिस्से से संपर्क करता रहे। अब जानते हैं सीपों का देखभाल। सीप को नायलॉन के बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और नेचुरल फीड पर रखा जाता है। कई बार एंटीबायोटिक के लिए थोड़ा सा हल्दी का भी प्रयोग किया जाता है। रोजाना इन सीपों को इंस्पेक्शन किया जाता है। जो सीप मर जाते हैं उनके बॉडी से न्यूक्लियस को निकालकर सीप बैग से बाहर निकाल देते हैं। 10 दिनों तक इंस्पेक्शन करने के बाद जो सीप बची होती है उसे नायलॉन के बैग में रखकर ध्यान रखें कि एक बैग में 2 सीप हो। इन्हें बांस या फिर किसी अन्य पाइप के सहारे लटकाकर तालाब में 1 मीटर गहरे पानी में इन्हें छोड़ दिया जाता है। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तालाबों में आप ऑर्गेनिक और एबायोटिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। बीच बीच में बैगों में रखे सीपों का इंस्पेक्शन किया जाता है ताकि जो सीप मर गए हो उन्हें बैग से निकालकर बाहर कर दिया जाए। सीपों के इन भागों को 15 से 20 महीनों के अंतराल में इन बैगों को साफ करने की आवश्यकता भी होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर सीपों को कैसे निकाला जाता है। सीपों की पैन की अवधि 1.6 ईयर से लेकर 2 साल तक होती है और इसे पूरा होने पर सीपों को तालाब से निकालकर उनके कोशिका या प्रजनन अंगों से मोती को निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना है।